हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो होने वाली है गोरखपुरिया भौजी के ऊपर। जो गोरखपुरिया भौजी के घर में क्या कुछ इस समय चल रहा है। जब बड़े बड़े यूट्यूबरों का जब थोड़ा सा व्यूज डाउन होने लगता है दोस्तों, तो उनका नया नाटक शुरू हो जाता है। अब क्या है सच्चाई, इस बारे में मैं क्लियर नहीं बताऊंगी। हालांकि कल से ही या परसों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं गोरखपुरिया के घर में, जो कि गोरखपुरिया भौजी के पति दूसरा शादी करना चाहते हैं, इसलिए कि उनका कोई बेटा नहीं है। क्या बेटा नहीं है तो क्या 3 बेटियां नहीं हैं? बेटियां बेटा से कम हैं? वो भी वीडियो बनाती हैं, सब पैसे कमाती हैं। और रही बात वंश चलाने की, तो बेटियां भी आगे वंश चला सकती हैं। मेरे समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों की सोच क्या है और क्या नहीं है। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं लगातार कल से ही गोरखपुरिया की वीडियो देख रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्यूज के लिए है या सच्ची घटना हो रही है। मुझे अभी तक समझ में नहीं, इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले गोरखपुरिया भौजी के पति जो महादेव हैं, वो रशियन कोई करके ऐसा कुछ सुनने में आया था, जो कि गोरखपुरिया काफ़ी परेशान थी। अब बाद में ये सारी चीज़ें पता चला कि सारी चीज़ें व्यूज के लिए हो रही हैं। तो अभी जो बेटा के लिए सारा तांडव हो रहा है कि मुझे बेटा चाहिए, और मैं क्या पता कि अगर दूसरी शादी भी होगी तो क्या उससे बेटा होगा। फिर इस सवाल खड़ा होता है। उसके बाद उन्होंने कहा, अगर बेटा दूसरी शादी नहीं करूँगा तो मैं बेटा गोद लूँगा, इसलिए कि बेटियां अपने ससुराल चली जाएंगी तो मेरा देख रेख कौन करेगा। अरे यार, 3 बेटियां हैं, अगर बारी बारी से भी आएंगी तो वो क्यों नहीं देख रेख करेंगी। अगर बेटी को बेटा समझते हो तो बेटियां भी बेटा से कम थोड़ी होती हैं। लेकिन इनको चाहिए, इन लोगों के हिसाब से बेटा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बेटियां इन लोगों के नज़रों में कुछ भी नहीं है। हालांकि गोरखपुरिया भौजी काफ़ी विरोध कर रही है इस बात के लिए, लेकिन महादेव का तांडव शुरू है। घर का एक एक सामान फेंक रहे हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है। पूरी तरीके से गैस चूल्हा, चावल छीट रहे हैं, कभी सब्जी छीट रहे हैं, चावल दाल, मतलब कुर्सी मेज तोड़ना। यहाँ तक कि मैंने वीडियो में अभी देखा है थोड़ी देर पहले, तो एकदम न्यू वॉशिंग मशीन बाथरूम में से ले आकर बाहर निकाल कर और डंडे डंडे पीट पीट कर और तोड़ दिए। क्या मतलब है। गोरखपुरिया ने भी अपने पति से हाथापाई किया, यहाँ तक कि बेटी से भी लड़ाई की गोरखपुरिया के पति। बेटी भी जवाब दे रही थी, भाई जब एक पिता इस तरीके से घर में तांडव करेगा तो बेटियां को तो आना पड़ेगा ना सामने अपनी माँ के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या ये व्यूज का खेल है? जो कि मैं एक न्यूज़ है जो गोरखपुरिया धाकड़ पर भी मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ कि कभी पेड़ उखाड़ कर, कभी कुछ लेकर डंडा से मारने दौड़ रहे हैं, कभी खाना फेंक रहा है, कभी कुछ भी कभी कुछ भी। क्या चल रहा है? गोरखपुरिया रो रही है, धो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर को क्यों ऐसा करना पड़ा। अभी गोरखपुर साइड में प्रीति सूरज का यही मामला चल रहा है, उधर पूजा और रवि का भी यही सारी चीज़ें चल रही। क्या उनको देखकर गोरखपुरिया के हस्बैंड के मन में ये सारी चीज़ें चलने लगी कि उनका ज़्यादा व्यूज आ रहा है तो मेरा क्यों कम आ रहा है, इसलिए कि वो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जानबूझकर ये सारी चीज़ें करें। किसी को गाड़ी का ईएमआई भरना है तो किसी को कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं, क्या ये सही है? क्या आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर मिलियन में हो, 3-3 4-4 मिलियन लेकर सब्सक्राइबर बैठे हो और अपने पब्लिक के सामने गाली गलौज मार पिटाई कर रहे हो। ये वीडियोज़ अगर कोई देख रहा है, हमारी पब्लिक देख रही है, पब्लिक के घर में बच्चे भी हैं, वो भी देख रहे हैं, तो क्या संदेश दे रहे हो? क्या संदेश दे रहे हो? ये सारी चीज़ें क्या करना उचित है?
मुझे तो पूरी तरीके से भरोसा यही है कि ये सारी चीज़ें व्यूज के लिए हो रही हैं। कभी बाहर ठंड में बैठ रहा है लड़का, ये गोरखपुरिया का पति, कभी गोरखपुरिया की बैठ रही है बाहर में इंटरव्यू दे रही है कि ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं, कभी पिता को गाली, कभी माँ को गाली। क्या यही सारी चीज़ें देखने के लिए ये आप लोगों को लोग सब्सक्राइब किए हैं? आप लोगों को यही चीज़ें देखने के लिए सब्सक्राइब करें? एक बेटी बाप को डांट रही है, क्या क्या संदेश मिल रहा है? और एक बाप बेटी को कह रहा है कि हम तुम्हारा गला दबा देंगे या तुम्हारा ये कर देंगे, तुम पुलिस को। दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें, मुझे कहीं ना कहीं शक लग रहा है, अगर ये सारी चीज़ें सही है तो इसमें क्यों नहीं पुलिस को गोरखपुरिया बुला रही है? बार बार फ़ोन उठा रही कि मैं जा रही हूँ पुलिस को बुलाने, लेकिन कह रही है कि फ़ोन लग ही नहीं रहा है। इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तौर पर हो रही हैं कि सचमुच की ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या 3 बेटियां हैं, वो बेटियां बेटों से कम है? पढ़ाई कर रही हैं, लिखाई कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं, सब काम कर रही हैं। अगर बेटा नहीं हो रहा है तो इसमें गोरखपुरिया का क्या दोष है? मानते हैं अगर बेटा आप गोद लेकर आ रहे हो तो अगर वो बेटा आता है और पढ़ाते हैं लिखाते हैं, क्या क्या उम्मीद है कि क्या वो बेटा आपको देख रेख करेगा? बेटियों से क्या, बेटा बेटी तो आपके अंग से पैदा हुई है, तो बेटी तो आपकी खून है। आप दूसरे के खून को लाएंगे, क्या इतना वो इमोशनल आपके लिए होगा? बेटा बेटी ये आप लोग कर रहे हैं, और हमारे भारत सरकार में ये सारी चीज़ें किस तरीके से बैन है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। भ्रूण हत्या पर भी रोक लग गया। आज भी ये लोग खुलेआम पूरे सोशल मीडिया पर बेटा और बेटी के लिए तांडव मचा रहे हैं कि हमें बेटा चाहिए। भाई बेटा कोई बेटा आप जो देते हो वही हमारी महिलाएं पालती हैं अपने पेट में, तो क्या इसमें गोरखपुरिया का क्या दोष है? और बेटा बेटी बिल्कुल कहना आप लोग बंद करिए। बेटियां भी वहीं से आती हैं, बेटा भी उसी अंग से पैदा होता है जो कि माता पिता उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं इस उम्मीद से कि बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, चाहे हमारे उम्मीद पर खरे उतरेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बेटा गोद लेकर आए तो इस तरीके से करेगा कि नहीं करेगा, ये आगे का कौन जानता है। और इस तरीके से मैंने गोरखपुरिया के पति के बारे में मैंने सुना था कि बहुत सीधे हैं, जिस तरीके से गोरखपुरिया ही चढ़ी रहती है उनके सिर पर। लेकिन आज देख रहे हैं कि गोरखपुरिया दौड़ दौड़ कर वो भी मारने के लिए दौड़ रही है, उधर वो दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ धूप लगा के मारना पीटना। ये क्या शिक्षा दे रहे हैं आप लोग? थोड़ा तो शर्म करते कि हाँ ऐसी चीज़ें ना करो। समाज में क्या संदेश दे रहे? व्यूज के लिए यही संदेश दे रहे हैं कि और लोगों पर गलत प्रभाव पड़े। थोड़ा सा जिस तरीके से गोरखपुरिया समझाती है सभी को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, और खुद के घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक बार कहती है कि मेरे को बेटा नहीं होता है तो सारे लोग हमें ताना मारते हैं, तो उनसे तो लड़ाई कर लेती है गोरखपुरिया कि ताना मारते हैं लोग तो हमारा बेटा नहीं हुआ है। तो अभी तो भाई तुम्हारे पति ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, अब किससे लड़ाई करोगी? जब तुम्हारे पति तुम्हारे बस में नहीं है, वो सारी चीज़ें कह रही हैं एक बेटा के लिए, तो भाई पब्लिक का क्या दोष है? जो भी इनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, तो उनका भी तो यही चीज़ है, तो उनसे तो लड़ाई कर लेती है गोरखपुरिया फिर। लेकिन अपने पति का क्या करना है? अब पति को रह रह कर क्या चढ़ जाता है, भूत सवार हो जाता है कि इतना तांडव मचाते रहते हैं। पूरे घर में बढ़िया बढ़िया सामान, अच्छा अच्छा सामान, ये पूरी तरीके से तोड़ फोड़ तहस नहस। खैर व्यूज का जब खेला है तो क्या है, 10,000 12,000 में वॉशिंग मशीन मिल ही जाएगा। पुराना हो गया होगा, चूल्हा भी पुराना ही दिख रहा था। बढ़िया वाला चूल्हा तो लगा हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक स्टील का पुराना चूल्हा था और उसको तोड़ फोड़ के फेंक रहे हैं। क्या ये दिखावा कर रहे हैं व्यूज के लिए कि हम जानबूझ कर रहे हैं कि चलो भाई चूल्हा तो आ जाएगा, लेकिन व्यूज तो आएंगे तो लाखों रुपए कमाएंगे हम, तो लाखों रुपए में अनेकों चूल्हे आ जाएंगे, अनेकों वॉशिंग मशीन आ जाएगा कि मेरा इतना बड़ा घर है, कौन हमारे घर को वो करेगा, देख रेख करेगा? अरे बेटियां हैं ना,
थोड़ा तो समझो। अगर नाटक भी कर रहे हो तो बिल्कुल बुरा चीज़ कर रहे हो। अगर नाटक भी कर रहे हो तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। और नाटक नौटंकी आप लोगों का हमेशा चलता रहता है। कभी रसियन चाहिए तो कभी कुछ चाहिए, इसी में मारा पीटी करते हो। आपके घर का जो न्यूज़ वाला है, जो धाकड़ न्यूज़, वो हंस हंस के जो वीडियो वो क्या कहते हैं इंटरव्यू लेता है, सभी को पता है कि आपके घर का ही वो न्यूज़ वाला है। जो न्यूज़ देते हैं, दूसरा कोई न्यूज़ वाला आता है तो क्यों नहीं आप लोग इंटरव्यू देते हैं? एक न्यूज़ वाला जो है, इन लोगों का अपना घर का न्यूज़ वाला बना लिया है लोग कि किसी भी तरीके से इनका इंटरव्यू और पूरे सोशल मीडिया पर डालें कि इनके घर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। एक बेटी बाप का हाथ पकड़ रही है और बाप है कि डंडे से उसको मारने के लिए दौड़ा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन फ़ोन एक बार भी पुलिस को न बेटी कर पा रही है। फ़ोन तो ले रहे हैं लोग कि मैं फ़ोन कर दे रही हूँ, इतने नंबर में पुलिस को कर रही हूँ और इतने नंबर पे इसको कर रही हूँ, बाप को बुलाओ, मेरे बाप पर मत जाना, तुम्हारे बाप पर मैं नहीं जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है? आप लोग झगड़ रहे हो क्या? आपकी वीडियो जो मिलियन लोग देख रहे हैं, 3-3 4-4 मिलियन लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे? थोड़ा सा शर्म नहीं आता? ये चीज़ें आप लोग शूट करते हो। और बहुत बड़ी ये बात है कि जिसके घर में लड़ाई होता है, दिमागी रूप से टेंशन में इंसान होता है, ये लोग लगातार वीडियो बनाते हैं। कैसे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है? हमारे घर में तो कोई भी कुछ ऐसा तेज तेज कोई बोल भी देता है तो कभी कैमरा फेस नहीं कर पाता है इंसान। ये लोग हर चीज़ कैमरे पे दिखाते हैं, जानबूझकर दिखा कर कि लोग देखें हमारे घर का तमाशा और व्यूज हमको दे। इसलिए लोग भाई ऑटोमेटिक देखेंगे। इतने लोग मिलियन में हैं तो कितना भी देखेंगे, 4 लाख 5 लाख तो देख ही लेंगे। तो कम से कम 4-5 लाख तो व्यूज आएंगे। उतने में कितने वॉशिंग मशीन आ जाएंगे, बहुत सारे चूल्हे आ जाएंगे, चावल दाल आ जाएगा। तो ये बार बार का मतलब हर 2-3 महीने पर एक नाटक नौटंकी शुरू हो जाता है। और मैंने एक और वीडियो देखा है इन महादेव के बारे में कि किसी लड़की से बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उसके बाद ये उपद्रव मचा रहे हैं, दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हैं कि मैं दूसरी शादी करूँगा बेटा के लिए। भाई गोरखपुरिया का क्या दोष है इसमें? और मुझे नहीं लगता है कि ना गोरखपुरिया का दोष है ना ये महादेव का दोष है। सब कुछ प्लानिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं सिर्फ व्यूज के लिए। व्यूज के चक्कर में आप लोग समाज को इतना गंदा कर रहे हो, इतना गंदा कर रहे हो कि क्या ही लोग सीखेंगे आपसे? क्या सीख दे रहे हो आप लोग? यही सीख दे रहे हो कि बेटा और बेटी में अंतर बता रहे हो? थोड़ा भी समझ है कि हमारी भारत सरकार इस पर कितना बंदिश कर रखी है? बेटा हो चाहे बेटी हो, भ्रूण हत्या पर भी रोक लग गया है। आप बेटा के लिए इतना परेशान हो? गोरखपुरिया का कहना है कि जब से मेरी देवरानियों का बेटा हुआ है तब से इनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि मेरा बेटा क्यों नहीं हुआ है। और हमारे छोटे दोनों भाइयों के बेटा हो गए। अरे भाई उन्हीं को बेटा मान लो ना, मान के चलो कि चलो भाई मेरे ही खानदान का बेटा है, उसी को प्यार करो, जो भी खर्च करना है उसी पर कर दो। भाई तुम्हारे भाई सब कमज़ोर हैं पैसे से तो उनको ही अपना बेटा समझ लो, क्या बुराई रहेगा? 3 बेटियां इतनी सुंदर सुंदर है, सब मेहनत करती हैं, वीडियो बनाती हैं, हर काम करती हैं सब। अभी बेटी बड़ी वाली बीमार है, उसको दवाई के लिए बोला गया तो कह रहे हैं कि गोरखपुरिया के हस्बैंड महादेव कह रहे हैं कि क्या करेगी, दवाई खाकर मर भी नहीं जाती है। मतलब बेटी के लिए इतनी बुराई, ये शब्द जो आप लोग बोल रहे हो कि मर भी नहीं जाती है, पैदा ही क्यों किया भाई? शादी ही नहीं करना चाहिए। इतना तो पता था ना कि बेटा होगा चाहे बेटी, दोनों में से एक ही होगा। फिर बेटी के लिए इतनी तौहीन क्यों? कोई ज़रूरी है कि बेटा अगर पैदा भी हो जाता तो क्या बेटा आपको सर पर बैठा लेता? जो बेटियां कर सकती हैं वो बेटा नहीं कर सकते हैं, ये सोच के चलो। बेटा बेटा बेटा, बहुत दिनों से मैं सारी चीज़ें सुन रही हूँ कि चलो भाई 2-3 दिन से ये नाटक नौटंकी इन लोगों का चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बहुत सारे कमेंट हमने देखे, कितने लोग इस पर इमोशनल हो रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नाटक नौटंकी व्यूज के लिए। भाई चल तो रहा है भाई, उधर प्रीति भी व्यूज के लिए, प्रीति सूरज भी व्यूज के लिए नाटक नौटंकी कर रहे हैं सब। कि अभी
कुछ दिन पहले बोल रही थी प्रीति कि अगर हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे तो व्यूज नहीं आएगा, लोग देखना, अच्छी वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो वो लोग नहीं पसंद करते। मतलब यही सब करना आप लोग चाहते हैं कि लोग देखें हमारा तमाशा। इतने बड़े ड्रामेबाज हो तुम लोग कि यही सब नाटक नौटंकी दिखाते हो पब्लिक को मूर्ख समझते हो कि पब्लिक पागल है, हमको देखते रहेगी। सच में पब्लिक पागल है, आप लोगों के प्यार में पागल है। तो आपको जब प्यार करती है पब्लिक तो उनको कुछ अच्छा दिखाओ। ये क्या घर में तोड़ फोड़, गाली गलौज, कोई किसको गाली दे रहा है, कोई किसको, कभी डंडे से मार रहे हो, कभी वो उसको मार रहे हो, कभी उसको मार रहे हो, कभी पेड़ उखाड़ रहे हो। ये सब ड्रामा, वो भी वीडियो शूट हो रहा है लगातार कि हाँ हम वीडियो शूट कर रहे हैं और हम पब्लिक करेंगे वीडियो में, हमारे घर का तमाशा देखो भाई। अपने घर का तमाशा दिखाना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर होकर इस तरीके से गंदी गंदी हरकतें करते हैं लोग, समाज में यही चीज़ सिखाते हैं लोग। इतनी महिलाएं जाती हैं गोरखपुरिया के घर में प्रमोशन करने के लिए, क्या यही सारी चीज़ें सीखने के लिए जाती हैं? अरे वो लोग आपको भगवान मानते हैं भाई कि चलो ये हमारे प्रिय हैं, हमारे प्रिय यूट्यूबर हैं, हम इनके पास जाएंगे तो हमारा प्रमोशन होगा। और वही जो है पूरे जो मुखिया बना हुआ है वही ऐसा तांडव कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये सारी चीज़ें दिखा रहे थे कि बहुत गार्जियन के रूप में दिखा रहे थे कि सूरज को ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रीति को ऐसे नहीं करना चाहिए। सूरज प्रीति को जो शिक्षा दे रहे थे वही चीज़ तो आप भी कर रहे हो। कम से कम मारपीट तो नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें जो भी वो सब कर रहे हैं वो भी नाटक ही नौटंकी है, लेकिन आप जो इतने बड़े यूट्यूबर होकर जो आपको सारे लोग मानते हैं कि चलो भाई इनके घर जाएंगे हम तो कुछ सीखने को मिलेगा। हर रोज़ सुबह होते ही हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं यही देखने के लिए कि आप अपने घर में खुद ऐसा करो, तो आप महिलाओं को क्या शिक्षा देंगे? वो देखेंगी आपके घर के चीज़ों को, आपके झगड़े को, आपके सब तांडव को, तो क्या सोचेंगी? वो भी सीखेंगी भाई कि चलो हम भी ऐसा करेंगे तो मेरे भी व्यूज आएंगे। यही सब आप लोग करते रहो। यही कर करके हर 6 महीने पे ये तांडव शुरू होता है। हर 6 महीने पे आप लोगों का यही नाटक नौटंकी शुरू होता है। कभी किसी चीज़ के लिए, कभी शादी करेंगे, कभी रशियन से के साथ शादी करेंगे। गोरखपुरिया झूठ मूठ कर जाकर उधर चौराहे वाला घर पर बैठ जाती है, कभी उस गांव में कि उस गांव में गई थी, वही लड़की है वही लड़की है। क्या चक्कर है यार? इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई हैं और शादी के लिए, प्रेम के लिए, प्रेमिका के लिए, यही सब सारे चीज़ें तुम लोग कर रहे हो। बड़ी बड़ी बेटियां हो गई है, उतनी बड़ी बेटी हो गई है, शादी करने लायक हो गई। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुरिया खुद अपनी बेटी की शादी के लिए इतना तांडव कर रही थी कि हमारी प्रिया, क्या नाम है उसका, बड़ी वाली का, रिया की शादी के लिए मैं ये पंखा खरीद रही हूँ, ये डबल बेड खरीद रही हूँ, यहाँ पर इसका जयमाला होगा तो यहाँ पर मंडप छवाएगा। क्या हुआ? ये जा रही है दीपू के साथ अपने ससुराल का जो घर है वो देखने के लिए, दूर से देखेगी तो ये नाटक ही तो है। हो गया रिया का शादी, जयमाल हो गया, मंडप पड़ गया, तो ये आप लोग क्या दिखाते हो? हर 6 महीने पर व्यूज़ के लिए इन लोगों का जब व्यूज़ गिरता है, हालांकि व्यूज़ बहुत आता है। छोटे छोटे यूट्यूबरों से जाकर पूछो कि कितना मेहनत करते हैं, आपको आइडियल मानते हैं कि ये मेरे आइडल हैं और इनसे चलकर कुछ सीखेंगे, तो आप यही सिखा रहे हो। और दूसरा कोई जब आप पर वीडियो बनाएगा तो फिर गाली गलौज करोगे कि अरे हमारे लिए तो ये ऐसे वीडियो बना दिए, ऐसे बोल दिए, वैसे बोल दिए। हालांकि आप खुद सूरज और प्रीति के लिए अगेंस्ट बोल रहे थे। वहाँ पर जाकर अनु का हस्बैंड भी सबूत दिखा रहा था, सारा चीज़ें दिखा रहा था, उस पर आप उसको खाना पीना खिला रहे थे कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आपकी चीज़ें कोई दिखाएगा तो कैसा लगेगा? कभी नेपाल भगना, कभी, मतलब बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि 2-3 सालों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि चलो भाई अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। बड़े बड़े यूट्यूबर भी यही कर रहे हैं। इधर
जो इंटरनेशनल यूट्यूबर हैं वो उनकी भी हरकतें वही हैं, नीच हरकतें, वही हरकतें। आप लोग मानते हैं कि आप लोग तो थोड़ा सा कम शिक्षा पाए हो तो चलो भाई समझ में आता है, लेकिन जो बड़े बड़े जो शिक्षित यूट्यूबर हैं वो भी यही तांडव कर रहे हैं। आज 2 महीना से इधर सचिन का तांडव शुरू था, जो 2 महीने बाद जाकर थोड़ा सा थमा है। तो आप लोगों का शुरू हो गया कि चलो भाई इधर का थमा तो अब वो सारी पब्लिक मुझे देखने आएगी, अब मुझे व्यूज देगी। पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहे हो, पब्लिक का डाटा बर्बाद कर रहे हो। कोई किस तरीके से पैसे से अपना मोबाइल का डेटा यूज करता है कि चलो भाई आप लोगों को आइडियल मान कर आप कोई वीडियो देखता है, आप लोग उसके पैसे का ज़रा भी महत्व नहीं समझते हो। उसके पैसे किस तरीके से चूसते हो, अपने खाते में सारी पैसे ले जाते हो और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो, सामान तोड़ते हो कि चलो भाई हमें तो पब्लिक पैसा दे ही रही है, हम फिर खरीद लेंगे, 2-4 सामान तोड़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। लेकिन नाटक नौटंकी तो करते ही रहेंगे ना। और जब पब्लिक आपको देखना बंद करेगी तो आप लोगों का बैंड बज जाएगा। तो हमारी तो पब्लिक ही ना मूर्ख है। जो पब्लिक आपको देख रही है, आपको प्यार कर रही है, उसी पब्लिक को आप धोखा दे रहे हो, उसके पैसे वसूल कर रहे हो अपने वीडियो द्वारा, और अपना मज़े से महल में रह रहे हो, गाड़ी पर चल रहे हो, और पब्लिक गरीबी में अब आपकी वीडियो देख रही है, उसके पैसे आप लूट रहे हो। चाहे ऐसे लूटो चाहे वैसे लूटो, तो लुटेरे तो आप लोग हो ही गए हो पूरी तरीके से। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये लोग समाज के लिए बहुत ही गंदगी परोस रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग, कभी तो लगता है कि चलो भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं लोग, तो चलो अच्छा है कि बड़े बड़े लोग इनको पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे लोग पसंद करते हैं कि चलो इनको देखा जाए। तो ये लोग यही चीज़ें करके दिखा रहे हैं। कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं दिखाना है समाज को, सिर्फ एक सोशल मीडिया पर आ गए हैं लोग कि फ्री का पैसा मिलना है, बिना पैसे का बिजनेस है, इसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, गाली गलौज करके देंगे कि हम मारपीट करके देखेंगे, करेंगे कि सामान तोड़ कर करेंगे, मतलब किसी तरह इन लोगों को रायता फैलाना है और पैसे कमाना है। यही एक प्लेटफार्म मिल गया है इन लोगों को गंदगी फैलाने के लिए। मेहनत तो करना नहीं है, सिर्फ तांडव फैलाना है। अरे मेहनत करो भाई, सब कुछ आता है तुम लोग को, ब्लॉगिंग करने आता है, डांस करने आता है, क्या उसमें कम व्यूज आता है? व्यूज के इतने भूखे हो गए हो तुम लोग, इतने भूखे हो गए हो कि क्या करोगे इतना पैसा यार, खाने पीने के लिए मिल ही रहा है, अच्छा खासा तुम्हारे यहाँ प्रमोशन करने वाले जाते होंगे तो पैसा भी देते होंगे, जो कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ भी चुकी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, यही कल से ही मैं सारी चीज़ें देख रही थी, मैं सोच रही थी कि एक वीडियो बनाऊं, तो यही सारी चीज़ें ये लोग दिखा रहे हैं और लोग पसंद भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।